लाइट। क्वेश्चन नेम क्या है आपका? लाइट। एंड लाइट मीन्स क्या होता है? टेल मी सर व्हाट? सर रोशनी। प्रकाश। लाइट मीन्स प्रकाश। अगर आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन किया जाए कि आप मान लिया ये फोटो दिख रही है ना, तो किस लिए दिख रही है? फोटो कैसे देख रहे हो, क्यों देख रहे हो? वी कैन सी एनीथिंग बिकॉज ऑफ लाइट। हम हर उस चीज को देख सकते हैं किसके कारण? लाइट के कारण, जो हमारे सामने है। कह रहा है वी कैन सी द ल्यूमिनस बॉडीज इवन इन द डार्क बिकॉज दे इमिट लाइट। वी कैन सी द ल्यूमिनस बॉडीज, हम लोग जो ल्यूमिनस बॉडीज हैं, यानी कि जो दीप्त वस्तुएं हैं, ल्यूमिनस में दीप्त वस्तुएं, ऐसी चीजें जिनमें से प्रकाश निकलता है, लाइट निकलती है, ऐसी चीजों को हम लोग देख सकते हैं इवन इन द डार्क, अंधेरे में भी। बिकॉज दे एमिट लाइट, क्योंकि ये लाइट को, प्रकाश को प्रदीप्त करती हैं, प्रकाश को निकालती हैं, लाइट निकालती हैं। ऐसी चीजें जिनमें से लाइट निकलती है, उनको हम लोग आसानी से अंधेरे में देख सकते हैं, क्योंकि उसमें से लाइट निकलती है। एंड द नॉन ल्यूमिनस बॉडीज कैन नॉट बी सीन इन डार्क। और जो नॉन ल्यूमिनस बॉडीज होती हैं, अदीप्त वस्तुएं होती हैं, वे अंधेरे में नहीं दिखाई देती हैं। द नॉन ल्यूमिनस बॉडीज हाउएवर कैन बी सीन व्हेन लाइट फ्रॉम द सम अदर सोर्स। जो नॉन ल्यूमिनस बॉडीज होती हैं, लेकिन कह रहा है अगर नॉन ल्यूमिनस बॉडीज हैं, वो हमको दिखाई नहीं देती हैं अंधेरे में, लेकिन कब दिखाई देती हैं? कैन बी सीन, दिख सकती हैं, व्हेन लाइट कम फ्रॉम सम अदर सोर्स। जब किसी दूसरे सोर्स से हम लाइट को उसके ऊपर डालते हैं, प्रकाश को हम उस पर डालते हैं, तब वो हमको दिखाई देती हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे ये टेबल है, राइट ना, यहाँ की लाइट बंद कर दो, बल्ब बंद कर दो, ठीक है, फिर अंधेरे में आओ, तो क्या होगा? इसमें लड़ोगे? नहीं लड़ोगे। अरे मान लो कोई नया आदमी आ जाए, एकदम से नया आदमी को अंधेरे में भेज दो यहाँ पे, तो क्या होगा? आएगा, चलता चला आएगा, सीधे कहेगा सब पे। अब दिखेगी तो उसको है नहीं, तो लड़ जाएगा। तो क्या करेगा? या तो उसके पास टार्च हो या मोबाइल की रोशनी हो। जब उन चीजों के ऊपर हम लोग ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस बॉडीज के ऊपर जब हम लाइट को एमिट करते हैं, लाइट को डालते हैं, तो क्या होता है? वो हमको दिखती है। दिस ऑकर्स कैसे होता है? ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय द नॉन ल्यूमिनस बॉडीज। नॉन ल्यूमिनस बॉडीज के ऊपर जब लाइट पड़ती है तो रिफ्लेक्शन होता है, यानी कि उसके ऊपर प्रकाश का परावर्तन होता है, इसी कारण वो हमको दिखाई देती है। मून शाइन्स एट नाइट, और जो मून हमारा होता है, चांद होता है, वो नाइट के टाइम, रात के समय चमकता है। सबको पता है चांद रात में चमकता है। बट मून इज ए नॉन ल्यूमिनस बॉडी, लेकिन मून हमारा क्या है? नॉन ल्यूमिनस बॉडी है, आदित्य है। चांद का ध्यान रखना, चांद जो है, मून जो है, उसका अपना कोई प्रकाश, अपनी कोई लाइट नहीं होती है, राइट? बिकॉज इट डज नॉट इमिट लाइट, क्योंकि इसमें लाइट नहीं होती है, प्रकाश इसमें, चांद में अपना प्रकाश नहीं होता है। इट शाइन्स बिकॉज लाइट फ्रॉम द सन फॉल्स ऑन द मून। क्यों शाइन करता है, चांद क्यों चमकता है? अभी हमने आपको बताया है कि जब हम टार्च की रोशनी इसके ऊपर डालेंगे, तो इसको क्या होगा, इसमें की जो लाइट है हमारी, ये क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी, वापस हमारी आंखों में आएगी, तो हमको ये चीज दिखाई देगी। वैसे ही चांद क्या है, मून क्या है? मून के ऊपर जब सन की रेज, यानी कि सूरज की किरणें पड़ती हैं, तो सूरज की किरणें जब मून के ऊपर पड़ती हैं, तो ये जो रेज है वापस हमारी आंखों में लगती है, तो हमें क्या लगता है कि चांद चमक रहा है, मून एमिट कर रहा है, लाइट दे रहा है, ठीक है। इट डज नॉट इमिट लाइट, क्योंकि इसमें लाइट नहीं होती है। इट शाइन्स बिकॉज लाइट फ्रॉम द सन फॉल्स ऑन द मून एंड गेट्स रिफ्लेक्टेड टू रीच अस। हमारे पास पहुंचने के लिए सूरज की किरणें जो है चांद पे पहुंचती है, और चांद जो है उन किरणों को वापस हमारी तरफ भेज देता है। ओके, जस्ट लाइक मून लाइट, चांद के प्रकाश के जैसे, रोशनी के जैसे, वी कैन टॉक टू द अर्थ लाइट, हम लोग अर्थ की लाइट की भी बात कर सकते हैं। द लाइट कमिंग फ्रॉम द सन गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो सूरज की रोशनी हमारी पृथ्वी के ऊपर पड़ती है, वो रिफ्लेक्ट हो जाती है अर्थ से, इस कारण अर्थ लाइट, उसको अर्थ लाइट बोलते हैं। द अर्थ लाइट कैन बी सीन फ्रॉम द मून। जैसे हम लोग अर्थ से मून की लाइट को देख रहे हैं, वैसे ही मून से अर्थ की लाइट को देख सकते हैं। यहाँ पे हमको नहीं दिखेगा, यहाँ पे हमको अंधेरा लगेगा, लेकिन जब मून पे जाएंगे
तो हमको लगेगा कि अर्थ चमक रही है, हमारी पृथ्वी चमक रही है, जैसे चांद चमकता है वैसे पृथ्वी चमकती है, हमको लगेगा। लेकिन रियलिटी क्या है, दोनों बोथ आर नॉन ल्यूमिनस, राइट। नेक्स्ट हेडिंग आपकी है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। इसको अगर समझ लोगे तो आपको 10th 9th क्लास में कोई दिक्कत नहीं होगी। रिफ्लेक्शन ऑफ फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट और एनी सरफेस इट में पास थ्रू इट। जब लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी भी वस्तु के ऊपर, किसी भी पेंटिंग के ऊपर जब लाइट डाली जाती है, प्रकाश डाला जाता है, तो इट में पास थ्रू इट, वो इसमें से होकर के गुजर जाता है। इट में गेट एब्जॉर्ब बाई इट, ये इसके अंदर पूरा का पूरा समा जाता है। और इट में बाउंस बैक आफ्टर स्ट्राइकिंग द ऑब्जेक्ट, या तो ये पूरा का पूरा इसके अंदर जो है प्रकाश जब पड़ता है तो पूरा का पूरा क्या होता है, या तो उसमें समा जाता है, छुप जाता है, या बैक हो जाता है, वापस आ जाता है, और या क्या करता है, इसके अंदर से होकर के निकल जाता है, राइट। इट में बाउंस बैक आफ्टर स्ट्राइकिंग द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्राइक करने के बाद, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर टकराने के बाद में वापस हमारी तरफ आ जाता है। कह रहा है अब आ जाओ रिफ्लेक्शन हेडिंग में। द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट रेज फ्रॉम द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। किसी भी सरफेस पे, किसी भी सतह के ऊपर लाइट जो पड़ती है, प्रकाश जो पड़ता है, उसका जो बाउंसिंग ऑफ होता है, बाउंसिंग का मतलब टकरा करके बैक हो जाना, वापस हो जाना, इस कार्ड क्या कर रिफ्लेक्शन। एनी प्रॉब्लम? जैसे कि इस लाइट हमने इसके ऊपर टाइल्स की रोशनी डाली एकदम से, जब टाइल्स की रोशनी इस पर डालेंगे तो जो रोशनी हमारी आंखों में आएगी, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, करेक्ट, बैक हो जाती है ना। फिर है इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, मींस आपतित किरण। सूरज की तरफ से देखते हैं तो उसकी जो लाइट आंखों में सीधे वापस आती है, उसको भी तो बोलेंगे बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। किसको? सूरज को जब ऊपर देखते हैं तो वो उसकी रोशनी हमें आंखों में वापस आती है, उसे तो बोलेंगे बाउंसिंग। उसको नहीं बोल सकते। जब किसी सतह पे पड़ती है ना, आंखों में पड़ने से मतलब नहीं है, किसी सतह पे पड़ी हमको दिखाई दे, वो होता बाउंसिंग। कह रहा है इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, यानी कि आपतित किरण। आपतित का मतलब क्या है, जो अब जो तुम बता रही क्वेश्चन पूछ रही हो ना, यही क्वेश्चन है। इंसिडेंट रे ऑफ लाइट यानी कि आपतित किरण। जब कोई रे, कोई किरण, लाइट व्हेन फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है, इसका इंसिडेंट, यानी कि जो रोशनी तुम्हारी आंखों में आ रही है वो इंसिडेंट है। क्या है? इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, प्रकाश की ये आपतित किरण है, आने वाली किरण। रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट यानी कि परावर्तित किरण। द रे ऑफ लाइट विच गेट्स बाउंस बैक, ऐसी रे ऑफ लाइट, ऐसी प्रकाश की किरण जो कि बाउंस बैक हो जाती है, मींस वापस चली जाती है, घूम जाती है। और रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या उस ऑब्जेक्ट की सरफेस के ऊपर से रिफ्लेक्ट हो जाती है, परावर्तित हो जाती है, इस कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट मीन्स अगर आ रही है तो वो हमारी है इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, और वापस जा रही है तो वो रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट हो जाएगी, जो कि परावर्तित हो रही है, इसको कहते हैं परावर्तित किरण। समझ? इंसिडेंट का मतलब क्या है, आपतित किरण, और रिफ्लेक्टेड का मतलब क्या है, परावर्तित किरण। जो आ रही है वो इंसिडेंट है, और जो जा रही है वो रिफ्लेक्टेड है। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब क्या है, इसका जो एंगल बनना है, जो कोण बनना है, परावर्तन कोण, क्या? आपतन कोण। क्या है? आपतन कोण, परावर्तन कोण नहीं है। एंगल ऑफ इंसिडेंस में आपतन कोण, जिस एंगल से ये किरण हमारे ऊपर, हमारे सतह के ऊपर, सरफेस के ऊपर गिर रही है, क्या है? द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल ऑफ एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। यानी कि जो इंसिडेंट रे है और जिस जगह पर ये हमारा इंसिडेंट रे गिर रही है, उसके बीच का जो एंगल है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। लाइक दिस, ये रेज है हमारी, रेज ये आ रही है, तो ये हमारी सरफेस है, तो ये रे जो इस तरीके से सरफेस पे आ रही है, तो इसके बीच का जो ये एंगल ये बन रहा है, दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये हमारा एंगल ऑफ आपतन कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बोलते हैं एंगल आई। क्या बोलते हैं? एंगल आई, यस। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, अब रिफ्लेक्शन एंगल यानी कि परावर्तन कोण। आपतन कोण समझ में आ गया। अब परावर्तन कोण क्या है? द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल
जो रिफ्लेक्टर रे है हमारी, यानी कि जो परावर्तित किरण है, एंड जो नॉर्मल है, यानी कि जिसपे हम लोग जो हमारा सरफेस है, इसका द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। सतह के बीच का और जो रिफ्लेक्शन रे है ये वाली, इसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन कोण एंगल आर। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट स्टडी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखो रिफ्लेक्शन के लॉज क्या होते हैं, परावर्तन के नियम क्या है, परावर्तन हमारा जो होता है, रिफ्लेक्शन जो होता है, उसके क्या क्या लॉज हैं, क्या क्या शर्तें हैं। When a ray of light gets reflected from a smooth surface, जब हमारी कोई भी किरण, कोई भी प्रकाश की किरण स्मूथ सरफेस से टकराती है, स्मूथ यानी कि चिकनी सतह से, जैसे इस पे जब लाइट पड़ेगी तो ये क्या होगी, एकदम से रिफ्लेक्ट होगी, वापस हमारी आंखों में आएगी। अब कोई रफ सरफेस होगी तो इतनी जल्दी वापस नहीं आएगी, उसी में समा जाएगी। स्मूथ सरफेस पे जो हमारी लाइट, हाँ मिरर पे भी होता है, तो बहुत बढ़िया आएगी रिफ्लेक्शन, लेकिन इस वाले मिरर पर नहीं आएगी, निकल जाएगी। हाँ पॉलिश वाले, आपका तो इस खिड़की के शीशे पे मार दे तब तो ऊपर निकल जाएगी, तो ट्रांसपेरेंट है ना। स्मूथ सरफेस इट ऑबेज सर्टेन लॉज। अगर किसी भी चिकनी सतह के ऊपर हम रे को इंसिडेंट करेंगे, रे को डालेंगे, तो इसके कुछ लॉज होते हैं, कुछ कानून होते हैं, कुछ नियम होते हैं। दीज आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं, इनके परावर्तन का नियम बोलते हैं, परावर्तन के नियम। देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के टू लॉज होते हैं, टू नियम होते हैं। पहला क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सबसे पहली बात, जिस एंगल से हमारा इंसिडेंस हो रहा है, जिस एंगल से हमारी किरण आ रही है, उसी एंगल से वो किरण हमारी वापस जानी चाहिए। यानी कि जो हमारा इंसिडेंट है वही हमारा रिफ्लेक्शन होना चाहिए, एंगल सेम होने चाहिए। पहली शर्त ये है। दूसरी शर्त क्या है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यानी कि जो इंसिडेंस रे है हमारी आपतित किरण है, रिफ्लेक्टेड रे है यानी कि जो परावर्तित किरण है, एंड द नॉर्मल यानी कि जिस पे ये पड़ रहा है, जिस पे प्रकाश पड़ रहा है जो सतह पे, वो सारे के सारे एक ही प्लेन पे होने चाहिए, एक ही जगह पे होने चाहिए। इनकी सतह जो है सेम होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट रिंग रेगुलर एंड इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन या इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक। नियमित परावर्तन या अनियमित परावर्तन, इसको डिफ्यूज भी बोलते हैं, अनियमित को। कह रहा व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जब हमारी किरण किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर पड़ रही है, चिकनी सतह के ऊपर पड़ रही है, ऐसी सरफेस जो रिफ्लेक्ट कर रही है, ऐसी सतह जो हमारी रेस को वापस भेज रही है, ऐसी जगह पर जब पड़ती है तो इट गेट्स रिफ्लेक्टेड, ये रिफ्लेक्टेड हो जाती है। द अमाउंट एंड द डायरेक्शन ऑफ द लाइट रिफ्लेक्टेड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस। और जो अमाउंट है रेस का, किरणों का जो अमाउंट है, किरणों की जो मात्रा है और किरणों का जो दिशा है, वो उसकी प्रकृति पे निर्भर करती है। यानी कि ये जो तुम्हारी सरफेस है वो किस प्रकार, सरफेस कैसी है, सतह कैसी है तुम्हारी। अब कभी मिट्टी में सब रोशनी डाल दें, कच्ची मिट्टी में, और हमको दिख नहीं रहा है तो दिखाई पड़ेगा नहीं। ये उसकी सरफेस की क्वालिटी पे डिपेंड, क्या कह रहा है, नेचर ऑफ द सरफेस। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शंस। दो प्रकार के रिफ्लेक्शंस होते हैं सतह के आधार पे। पहला है आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन यानी कि नियमित परावर्तन, दूसरा है इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है, यानी कि अनियमित परावर्तन। रेगुलर में क्या होता है, ध्यान देना, व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी कि जब हमारा प्रकाश, हमारी जो लाइट है, लाइट की जो रे है, किरण है, वो एक बिल्कुल चिकनी सतह पे, बिल्कुल स्मूथ सरफेस के ऊपर जब पड़ती है, ध्यान रखना स्मूथ सरफेस बताया हमने, ये तख्त नहीं बोला है, जैसे नॉट स्मूथ। जब स्मूथ सरफेस के ऊपर पड़ती है, जैसे कि मिरर की बात किया तो मिरर आ गया है, तो इट गेट्स रिफ्लेक्टेड अलोंग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ये एक विशेष डायरेक्शन में, विशेष दिशा में क्या हो जाती है,
रिफ्लेक्ट हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। दिस इज वाई, यही कारण है, ए स्मूथ सरफेस गिव्स ए शार्प एंड क्लियर इमेज। जो स्मूथ सरफेस होती है यानी कि जो चिकनी सतह होती है, उसका एक शार्प और क्लियर इमेज बनता है, बिल्कुल साफ अच्छी इमेज बनती है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ स्मूथ मिरर इज कॉल्ड द रेगुलर रिफ्लेक्शन। और जो हमारा स्मूथ मिरर होता है उसमें से जो रिफ्लेक्शन बनता है उसको कहा जाता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, यानी कि नियमित परावर्तन। करेक्ट। देन है आपका इरेगुलर रिफ्लेक्शन यानी कि अनियमित परावर्तन। व्हेन लाइट रेज फॉल ऑन एन इरेगुलर और रफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जब लाइट की रेज हमारी किसी इरेगुलर पे, किसी अनियमित सतह पे पड़ती है और रफ सरफेस पे पड़ती है, तो दे गेट रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस। अच्छा, रेगुलर में देखो एक शर्त है, रेगुलर में जिस सतह यानी कि जिस एंगल से आएंगी उसी एंगल से वापस जाएंगी, यानी कि उनकी कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होता, फैलाव नहीं होता है। यहाँ पे क्या है, इरेगुलर में क्या है, दे फॉल एज दे गेट रिफ्लेक्टेड इन द डिफरेंट डायरेक्शंस। उनकी जो रिफ्लेक्शंस होती है उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, आएगी एक से और जाएगी इधर, एक इधर जाएगी, एक इधर जाएगी, एक इधर। उसको क्या कहते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, राइट। एज ए रिजल्ट द रिफ्लेक्टेड लाइट फॉल्स ओवर अ लार्जर एरिया। जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है हमारी, वो बड़े एरिया में फैल जाती है। एंड द इमेज फॉर्म इज नॉट शार्प एंड क्लियर। जो इमेज बन के आती है, जो हमारा चित्र बन के आता है, ना तो शार्प होता है, ना क्लियर होता है, ना तो कुछ समझ में आता क्या है। दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड द इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इसका देखो आपको एंगल भी बनाया गया है, ये हमने बताया। रेगुलर का रिफ्लेक्शन इस तरीके से वी शेप होता है, वी के आकार का, और इरेगुलर का आएगा तो सीधे स्लैश और जाएगा पता नहीं किस को हो जाए, फट जाए। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ वॉल, एग्जांपल भी दिया, ए वॉल, ए पेपर एंड मैनी अदर कॉमन ऑब्जेक्ट्स इज इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शंस। यानी कि अगर इस वॉल पे आप डालोगे तो डिफ्यूज बनेगा, ठीक, पेपर पे डालोगे तो डिफ्यूज बनेगा। करेक्ट। नेक्स्ट आपका देखो एग्जांपल है रियल एंड वर्चुअल इमेज। क्या है, रियल एंड वर्चुअल इमेज। रियल का मतलब क्या होता है, वास्तविक, एंड वर्चुअल में क्या है, आभासी। वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब, इमेज में प्रतिबिंब। व्हेन द रेज ऑफ लाइट आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर एक्चुअली मीट, यानी कि वास्तव में जो हमारी रेज ऑफ लाइट होती है, जो प्रकाश की किरणें होती हैं, जहाँ पे मीट कर रही हैं, जहाँ पे मिल रही हैं, तो वहां से जब रिफ्लेक्ट होती हैं एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे, एक बिंदु पे जब मिल जाती हैं आकर के, तो द रियल इमेज फॉर्म, वास्तव में वही हमारी इमेज बनती है। वास्तविक जो इमेज बनती है, वास्तविक जो चित्र बनता है, वो वही होता है जब सारी किरणें, सारी रेज एक पॉइंट पे आकर के मिलती हैं। ए रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। जो रियल इमेज बनती है यानी कि जो वास्तविक हमारा चित्र बनता है, वास्तविक जो चित्र होता है, वो एक स्क्रीन पे प्राप्त किया जा सकता है, आसानी से उसको हम ले सकते हैं। सो द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड अ रियल इमेज। यानी कि जब स्क्रीन पे कोई इमेज बनता है उसको बोला जाता है रियल इमेज। ए कॉन्केव मिरर गिव्स ए रियल इमेज। जो कॉन्केव मिरर होता है वो एक रियल इमेज देता है। इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट फोकल पॉइंट, यानी कि उसके जो फोकल पॉइंट के ऊपर उसके जो बिंदु होता है, फोकल पॉइंट होता है, उसके ऊपर इसका ऑब्जेक्ट निर्मित होता है, ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। कर व्हेन द रेज ऑफ लाइट आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट अ वर्चुअल इमेज इज फॉर्म। और जब हमारी रेज जो होती है, लाइट के प्रकाश की जो किरणें होती हैं, रिफ्लेक्ट होने के बाद में फ्रॉम अ मिरर, मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद में अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट, ऐसा लगता है कि किसी पॉइंट पे जाकर के मीट हो रही, मिल रही है, लगता है ओनली, लेकिन होता नहीं है, तो वर्चुअल इमेज बनती है, हमारी आभासी प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक क्या है, जब यह सारी आ जाकर एक पॉइंट पे मिक्सअप हो जाती है, मिल जाती है, वो वर्चुअल होती है, यानी कि रियल होती है। और जब एक जगह पे लग रहा है कि मिल रही है, आगे जाओगे तब भी नहीं। जैसे हम लोग रोड पे जाते हैं दिन के टाइम में, दोपहर के टाइम में, क्या होता है, हम लोग देखते हैं दूर रोड पे लगता है पानी पड़ा हुआ है नहीं देखा। अच्छा, रेलवे स्टेशन में जाओ, रेलवे स्टेशन में बैठो, तो स्टेशन पे क्या लगता है कि आगे जाके लगता है कि बहुत पानी पड़ा हुआ है, जब आगे जाओगे तो नहीं है, वो क्या है, वर्चुअल है नहीं, लेकिन हमको ऐसा लगता है। तो रियल इमेज जो है हमारी वो स्क्रीन पे बनती है,
और जो वर्चुअल इमेज होती है वो हमारी नहीं बनती है। इफ द सच इमेज कैन बी ओनली बी सीन थ्रू अ मिरर, इन इमेज को जो हमारी इमेज बनेगी वो केवल मिरर्स के द्वारा, शीशे के द्वारा उसको हम देख सकते हैं। और शीशे में जो तुम्हारा चित्र बन के आता है वो रियल में होता है, वर्चुअल होता है। बट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, लेकिन उसको हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं। द इमेज विच कैन बी सीन ओनली इनटू अ मिरर, ऐसी इमेज, इसकी डेफिनेशन याद कर लो, ऐसी इमेज विच कैन ओनली बी सीन इनटू अ मिरर, जो कि केवल शीशे में देखी जा सकती है। बट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, लेकिन उसको हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इस कार्ड वर्चुअल इमेज, उसको हम लोग वर्चुअल इमेज बोलते हैं। जैसे कैमरे से तुम्हारी फोटो खींच ली जाए तो उसको हम फोटो उसको निकलवा सकते हैं, तो ये रियल इमेज है। और जो शीशे में जो तुम फोटो देख रहे हो उसको निकलवा नहीं सकते हो, वो हमारी वर्चुअल इमेज हो जाएगी। द इमेज फॉर्म बाई अ प्लेन मिरर आर वर्चुअल, पहले पॉइंट क्या हो गया, जो प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनाई जाती है वो वर्चुअल इमेज होती है। फर्स्ट पॉइंट, ए कॉन्केव मिरर फॉर्म्स ए वर्चुअल इमेज, जो कॉन्केव मिरर होता है उसमें कॉन्केव होता है या कॉन्वेक्स? कौन, स्पून कॉन्केव होता है या कॉन्वेक्स? पीछे से कॉन्केव है, अंदर से कॉन्वेक्स है, ठीक है। इसमें इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंसेस लेस एट इट्स लोकल लेंथ, फोकल लेंथ, इनमें जो वर्चुअल इमेज बनती है कॉन्केव मिरर की, वो इसके ऑब्जेक्ट जहां पे रखा होता है उससे थोड़ा सा दूरी पे होती है, उसकी फोकल लेंथ से थोड़ा सा दूर पे बनती है। कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स अ वर्चुअल, जो कॉन्वेक्स मिरर हमारा होता है वो हमेशा एक वर्चुअल इमेज देता है ना। एंड ऑब्जेक्ट प्लेस बिफोर इट, और ऑब्जेक्ट उसके पहले होती है। कॉन्वेक्स में देखो क्या है, ऑब्जेक्ट जो होती है उसके पास में होती है, और कॉन्केव में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होती है वो दूर में होती है। ओके, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय अ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर मींस साधारण दर्पण, मिरर मींस कहता है दर्पण। कह रहा है सिंपल सा जो दर्पण हमारा है, शीशा जो है, उसके द्वारा जो हमारी इमेज बनती है, चित्र बनता है, उसको कैसे बनता है, किस तरीके से बनता है, उसके क्या रूल्स होते हैं, क्या उसकी कंडीशंस होती है, सारी चीजें इसमें बताएगा। यू हैव स्टडीड द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, तुमने प्लेन मिरर के द्वारा, सिंपल शीशे के द्वारा, सिंपल मिरर के द्वारा, दर्पण के द्वारा जो इमेज बन रही थी उनके कुछ गुण पढ़े होंगे, पिछले क्लास में, पिछले हमने बताया था इन द प्रीवियस क्लास, पिछले क्लास में। टू रिकॉल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के जो कुछ गुण होते हैं, कुछ उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी, कुछ विशेषताएं होती है, वो नीचे दी गई हैं। क्या लिखा है, द इमेज फॉर्म्ड इन द मिरर इज इरेक्ट, सबसे पहली बात क्या है, जो इमेज बनती है, जो चित्र बनता है हमारा प्लेन मिरर का, वो इरेक्ट होता है, यानी कि सीधा होता है। द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, जो प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है, तो जितनी हमारी ऑब्जेक्ट है, जितना हमारा पिंड है, जितनी भी हमारी वस्तु है, उसी के आकार के बराबर बनता है, सेम बनता है, जैसा का कैसा। द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, और जितनी दूरी ऑब्जेक्ट की मिरर से होती है तो उतनी ही डिस्टेंस तुमको उस मिरर में दिखाई देगी, डिस्टेंस भी इक्वल रहती है। द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज वर्चुअल, और जो प्लेन मिरर में जो इमेज होती है, जो चित्र बनता है, वो वर्चुअल होता है, वो आभासी होता है, केवल दिखता है, रियल में होता नहीं, ठीक है। रे डायग्राम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इसमें दिए हैं, तो कंस्ट्रक्ट रे डायग्राम इस तरीके से, a ray of light falling on a plane mirror at 90 degree gets reflected back from the mirror by the same path, जो प्लेन मिरर में हमारी जो रिफ्लेक्शन होती है, जो 90 डिग्री पे पड़ती है, जिस दिशा से आती है उसी दिशा में वापस चली जाती है, यानी कि इसमें कोई एंगल वंगल नहीं बनता है, पहली बात। A ray of light falling on a plane mirror at any angle gets reflected from the mirror such as the angle of incidence is equal to the angle of reflection। अगर, अब देखो दूसरी शर्त क्या है, अगर आपने उसको सीधी स्ट्रेट लाइन में अगर लाइट डाली है तो आपकी लाइट वैसे ही वापस आ जाएगी, और अगर आपने किसी एंगल से उस पर डाली है, कोई भी कोण बना के डाला है, तो उसी कोण में वो वापस आ जाएगी। जैसी आपकी रेस को जिस तरीके से आप रिफ्लेक्ट पे डालोगे, यानी कि इंसिडेंट करोगे, तो उसी एंगल में वो वापस हमारे पास आएगी। M1 लेट अस कंसीडर अ पॉइंट, अब करें इमेज ऑफ ए
पॉइंट ऑब्जेक्ट इन अ प्लेन मिरर। जो प्लेन मिरर में हमारा जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज कैसे बनती है, क्या होता है। लेट अस कंसीडर अ पॉइंट ऑब्जेक्ट को प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। देख लो, हम देख लेंगे एक पॉइंट हमारा ओ है जो कि प्लेन मिरर के सामने रखा हुआ है। m into m dash, we consider two rays of light